हेलो फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक के शॉर्ट नोट्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाचन के बारे में, जिसमें आगे आता है ग्रास नली, है ना। इसके आगे वाले वीडियो में हमने जान चुके हैं कि पाचन की जो प्रोसेस होती है कहाँ कहाँ से होती है, जिसमें चौथे नंबर में है ग्रास नली, है ना, जिसको फूड पाइप भी बोला जाता है। ठीक है। फिर देखो, इसके ग्रास नली के कार्य क्या होते हैं। यह भोजन को मुख से अमाशय तक लेकर जाती है। इसमें पाचन नहीं होता है ना। ये जो है लंबी इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, और ये भोजन को कहाँ तक लाती है, अमाशय तक। ठीक है। फिर आता है अमाशय। अमाशय क्या होता है, इसका आकार जे आकार का होता है। पीएच मान होता है 1.3 से 3.5 एसिडिक होता है ना, एसिडिक होता है। और इससे एसिड रिलीज होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं ना, जो जिसका उपयोग जो मतलब मुख्यतः रोगाणुओं को नष्ट करता है ना, उसका कार्य जो है। फिर यहाँ यहाँ अम्ल और क्षार मिलकर क्या नमक और पानी बनाते हैं ना। अम्ल का सूत्र है HCl, क्षार मतलब MgOH2, जिसको यूनो भी बोल सकते हैं। इससे नमक और क्या बनता है, पानी बनता है। फिर अमाशय के अंदर एक झिल्ली होती है, जिसे क्या बोला जाता है, श्लेष्मा बोला जाता है। और भोजन जो होता है अमाशय के अंदर 4 घंटे तक खाना इसमें रहता है ना। फिर रस, इसमें कौन सा रस होता है, जठर रस, है ना, जूस्टिक गैस्ट्रिक जूस। फिर विकर क्या है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन जो होता है वो मिल्क का पाचन करता है ना। फिर जो रेनिन होता है वो किडनी से रक्त को साफ करने में भी मदद करता है। ठीक है। अब आते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या होता है, लीवर का जो वजन होता है 1.5 से 2 kg का होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, लीवर है ना, जिसको यकृत बोलते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यकृत है। यूरिया का निर्माण भी यकृत में होता है। पुनः उत्पत्ति का गुण होता है इसमें। रस कौन सा, पित्त रस निकलता है इससे, वाइल जूस जिसको बोलते हैं ना। फिर विकर, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वाइल जूस में वसा, और इसका रंग कैसा होता है, पीला और हरा। पीला होता है तो बिलिरुबिन, और हरा होता है बिलीवार्डिन, है ना, के कारण। यहाँ पे यकृत का चित्र दिया है, जिसमें लाल भूरे रंग का होता है। ये क्या, यकृत। इसमें पित्तरस होता है और हेपेटिक सेल होती है ना। और कुफुर सेल जो होती है वो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं, है ना। ये कुफर कोशिका का जो काम होता है रोगाणुओं को नष्ट करना होता है। फिर आता है गाल ब्लैडर, है ना, यानी पित्ताशय जिसको कहते हैं। इसका संचय कहाँ होता है, इसका संचय पित्तरस में होता है। वसा रिलीज मतलब, ठीक है। फिर ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, जिससे कैल्शियम ऑक्जेलेट बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, पथरी बोला जाता है। जो पथरी होती है वो गाल ब्लैडर में भी होती है, किडनी में भी होती है, लीवर में भी होती है, और लंग्स में भी होती है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। फिर यहाँ आता है यूरिया का निर्माण। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। जो प्रोटीन से अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से अमोनिया, अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। फिर यहाँ नाइट्रोजन युक्त गंदगी क्या है, NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया से लीवर में फिर 2NH3+O2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या यूरिया का निर्माण होता है। फिर ये क्या होती है, जो किडनी होती है वो रक्त को साफ करती है, यूरिया प्लस पानी मिलाकर क्या मूत्र बनता है। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इनको नोट करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।